हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसके अंदर हमने जो है अभी पिछली क्लास में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख लिया था। अब उसी के अंदर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस का। उसका क्या है कि कभी तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा और कभी वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। तो आज वो जो है कन्फ्यूजन आपकी सारी खत्म हो जाएगी इस पॉइंट को समझने से। जितने भी डाउट है सारे आज क्लियर हो जाएंगे। देखो, इसके हमने जो है ना चार्ट बनाया, उस चार्ट से इसको समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर दो पॉइंट आएंगे, बियर बाय फर्म या बियर बाय पार्टनर। आपको ये चीज देखनी है। देखो, बियर बाय फर्म दे रखा है तब क्या ट्रीटमेंट है, और बियर बाय पार्टनर दे रखा है तब क्या ट्रीटमेंट है। दोनों में जो है अलग अलग ट्रीटमेंट है। कभी भी क्वेश्चन में लिखा आ जाए बियर बाय फर्म या साइलेंट हो तो मीनिंग ये है कि वो फर्म ने बियर किया हुआ है। ऐसे केस में रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑलवेज कम इन रियलाइजेशन अकाउंट। देखो, मैंने नीचे नोट डाल के भी कर दिया इसीलिए। लेकिन कभी भी लिखा जाए रियलाइजेशन एक्सपेंसेज बियर बाय पार्टनर, इट विल नेवर कम इन रियलाइजेशन। ये कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएंगे एक्सपेंस। इसका भी मैंने नीचे नोट लिख दिया कि जब कभी भी क्वेश्चन में लिखा जाए कि दीज रियलाइजेशन एक्सपेंसेज बियर बाय द पार्टनर, पार्टनर का नेम मेंशन होगा, ABC जो भी पार्टनर होंगे, या कभी बियर की जगह वर्ड बॉर्न आ जाए या मेट आ जाए, तीनों का मीनिंग सेम है। तो पहले इसको समझते हैं कि बियर बाय फर्म है तब क्या करते हैं। इसमें भी देखो दो पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये है कि पेड बाय फर्म है या पेड बाय पार्टनर है। देखो, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। वो बियर वर्ड है और ये क्या वर्ड आ रहे हैं, पेड वर्ड आ रहे हैं। यदि पेड बाय फर्म लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऊपर पॉइंट था बियर बाय फर्म, या नो इन्फॉर्मेशन अबाउट पेमेंट, कुछ नहीं लिखा, तो हम ये मानते हैं कि फर्म ने पे करा है। ऐसे केस में रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैंक कर दोगे। ये चीज क्लियर हो गई। इसकी जर्नल एंट्री बनाए तो जर्नल एंट्री का रास्ता मैंने आपको बता रखा है। जो डेबिट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक और ऊपर रियलाइजेशन टू बैंक। यानी कि बियर बाय फर्म और पेड बाय फर्म है तो टू बैंक आएगा। पेड बाय पार्टनर आ गया, जैसे जो भी पार्टनर का नेम होगा, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में पार्टनर। तो शायद आपको ये दो पॉइंट क्लियर हो गए कि जो है जब कभी भी बियर बाय फर्म हो या रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं लिखा कि उसको कौन बियर करता है, तो हमेशा ये माना जाएगा कि बियर बाय फर्म है। ये याद रखना आप। उसमें फिर दो पॉइंट है, हु इज पेइंग दीज एक्सपेंसेज। इफ फर्म इज पेइंग दीज एक्सपेंसेज देन वी विल टेक टू बैंक इन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। इफ पार्टनर इज पेइंग, यदि पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर। यानी कि दोनों केसेज में हमेशा जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में आएंगे। कब आएंगे, यहाँ बैंक के नाम से। कब आएगा वो, जब वो फर्म ने पे कर रखा है या क्वेश्चन में लिखा ही नहीं कि किसने पे कर रखा है। और ये जो रियलाइजेशन है, पार्टनर ने पे कर दिया तो आप पार्टनर का नाम लिख दोगे। जैसे एज कैपिटल अकाउंट, मान लो ए पार्टनर ने पे कर दिया। तो ये पॉइंट शायद आपको क्लियर हो गया कि यदि बियर बाय फर्म लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग है कि वो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ही आएगा। या तो आएगा टू बैंक के नाम से और या आएगा टू पार्टनर के नाम से। बैंक कब आएगा, जब क्लियर लिखा है कि जी फर्म ने पे किया, या कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम ये मानते हैं फर्म ने पे किया तो टू बैंक। क्लियर मेंशन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड बाय पार्टनर तो पार्टनर का नाम। तो ये क्लियर हो गया पोर्शन आपको। अब चलते हैं जी बियर बाय पार्टनर। हमने दो पार्ट में इसीलिए बनाया था जो आपको दिक्कत नहीं पड़े। जब कभी भी क्वेश्चन में लिखा आ जाएगा बियर बाय पार्टनर या मेट बाय पार्टनर या बॉन्ड बाय पार्टनर, नेवर कम इन रियलाइजेशन। कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएंगे ऐसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। याद रखना है पॉइंट। इसमें भी फिर दो ही पॉइंट है। पेड बाय फर्म है तो क्या हो गया जी, कैपिटल अकाउंट टू बैंक। यानी कि जिस पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंस को बियर करा था उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैंक आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद यदि ये लिखा आ जाए कि एक्सपेंसेज पेड बाय पार्टनर, बियर बाय पार्टनर तो ऊपर था ही पॉइंट में, एंड ये भी मेंशन है इट इज पेड बाय पार्टनर, नो एंट्री एनीवेयर, उस केस में कहीं नहीं आएगी एंट्री। तो शायद ये आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। आपको मैंने बताया हमने ये एक्सपेंसेज को दो पार्ट में कर लिया। एक था बियर बाय फर्म। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि कौन बियर करता है, हमेशा क्या माना जाएगा, बियर बाय फर्म। क्लियर मेंशन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज बियर बाय पार्टनर, तो ये वाला केस बन गया।
ऐसे केस में जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर बाय पार्टनर है, नेवर कम इन रियलाइजेशन, कभी भी रियलाइजेशन में नहीं आएंगे। फिर ये देखा जाएगा उस एक्सपेंस को कौन पे कर रहा है। यदि फर्म पे कर रही है तो मेंशन उसके कैपिटल अकाउंट में जिसने बियर किया था, जैसे ए ने बियर किया तो ए के कैपिटल अकाउंट में टू बैंक आ जाएगा। और यदि खुद ए ने ही पे कर दिया तो फिर नो एंट्री एनीवेयर, कहीं पर भी कोई एंट्री नहीं आएगी। ये क्लियर हो गया। और ये भी क्लियर हो गया आपको कि यदि जो है बियर बाय फर्म है या कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन बियर करता है, तो हमेशा क्या मान के चलेंगे, इट इज बियर बाय फर्म। ऐसे केस में क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट में ही आएंगे। आप ये देख लो, फर्म पे करती है तो टू बैंक, पार्टनर पे करता है तो टू पार्टनर। चारों की जर्नल एंट्री की बात करें तो बड़े आराम से बन गई। देखो इस केस में जर्नल एंट्री बन गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये मैंने रियलाइजेशन इसलिए बनाया कि आपको कभी भी रियलाइजेशन में कंफ्यूजन ना हो। यहां पर आ जाएगा रियलाइजेशन टू ए कैपिटल, यदि ए का नाम दे रखा है तो इसमें आ जाएगा ए कैपिटल टू बैंक और उसमें कोई एंट्री नहीं। तो आज ही आपको जो रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट था वो आपको समझा दिया गया। अब आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। दो पार्ट में कन्वर्ट कर लो, फर्म बियर करती है या पार्टनर बियर, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हमेशा फर्म बियर करती है, तब दो क्वेश्चन पुटअप होंगे, हु इज पेइंग दीज एक्सपेंसेज। क्लियर मेंशन है कि फर्म ने पे किया या इंफॉर्मेशन साइलेंट है तो हमेशा फर्म माना जाएगा रियलाइजेशन की डेबिट साइड। अब ये है कि जी पार्टनर ने पे कर दिया बट इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इसको बियर किसने किया, तो ये फर्म ने बियर किया है, ये माना जाएगा और रियलाइजेशन की डेबिट साइड में टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से आएगा। यानी कि जब कभी भी फर्म बियर करेगी, ठीक है, और या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन बियर करता है, तो फिर फर्म में, फिर उसमें दो केस आपको बता दिए। रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू बैंक कर दो यदि फर्म ने पे कर रखा है, रियलाइजेशन में डेबिट साइड में टू पार्टनर कैपिटल करो यदि पार्टनर पे करता है। ये क्लियर हो गया। इधर का पार्ट बियर बाय पार्टनर क्लियर मेंशन है। ऐसे केस में कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएंगे ये एक्सपेंस, उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट में चले जाएंगे यदि वो दीज एक्सपेंसेज पेड बाय फर्म लिखा हुआ है। तो पेड अलग है और बियर अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले तो बियर पॉइंट पे जाना है, कौन बियर करता है। बियर की जगह बॉर्न वर्ड हो सकता है, मेट वर्ड हो सकता है, तीनों में से कोई भी वर्ड आए। पेड अलग बात है, पेड है तो टू बैंक कर दो, यदि पार्टनर ही पे करता है तो नो एंट्री। तो बड़े आराम से इस चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। नीचे मैंने नोट दे दिया जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यदि बियर बाय पार्टनर है तो नीचे देखो नोट दे दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज बियर बाय पार्टनर नेवर कम इन रियलाइजेशन, कभी भी रियलाइजेशन में नहीं आएंगे। और इसमें भी हमने नोट दे दिया, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज बियर बाय फर्म ऑलवेज कम इन रियलाइजेशन, हमेशा रियलाइजेशन में आएंगे। तो सीधी सी बात थी, रियलाइजेशन अकाउंट में हमेशा यदि फर्म बियर करती है तो रियलाइजेशन में आएगा, या तो टू बैंक लिखा जाएगा या टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेज बियर बाय पार्टनर आ जाए तो वो जो है कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, या तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड टू बैंक या नो एंट्री। नो एंट्री तब होगी जब उसी पार्टनर ने उसको पे भी कर रखा हो। तो मे भी आपको ये क्लियर हो गया होगा और अब आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस का पॉइंट कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में एक और नया अच्छा पॉइंट लाएंगे, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर का पर्सनल लोन है जिसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। तो तब तक आप ये रियलाइजेशन एक्सपेंस की प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट सिखाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।